नमस्कार दोस्तों। सेंट जेवियर का वो काला सच जो महिलाओं के प्रति बहुत ही कठोर था, जिसे आज भी भारतीय लोग दोहरा रहे हैं। महिलाओं को कितना भयानक दर्द हुआ होगा जब उसके स्तन को काटा गया होगा। ब्रेस्ट रिपर, जिसे सेंट जेवियर इस्तेमाल करते थे महिलाओं को एक नियम न मानने के लिए। वो नियम क्या था? जिन लोगों को सेंट जेवियर क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए भयानक से भयानक सजा दिया करते थे, आज उनके वंशज सेंट जेवियर के नाम से चल रहे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं। भारत के एक राजा की एक गलती की वजह से भारत के लोगों को इतना सताया गया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, भारत के लोगों के साथ सेंट जेवियर क्या क्या कारनामा किए हैं, खासकर महिलाओं के साथ। सेंट जेवियर की कहानी थोड़ी लंबी है। 1498 में जब वास्को डा गामा भारत पहुंचा तो इनका इरादा सिर्फ व्यापार करना था। वास्को डा गामा भारत के कप्पर बीच में पहुंचते हैं जो कलिकट शहर में आता है। दरअसल वास्को डा गामा अफ्रीका के समुद्र किनारे खो गए थे। ओमान के जहाजी इब्न मजीद ने उन्हें भारत आने का रास्ता बताया। साथ में ये भी कहा कि भारत में सोने चांदी की कमी नहीं है, भारत सोने की चिड़िया है। ये सुनकर वास्को डा गामा खुश हो जाता है। वास्को डा गामा कलिकट के राजा जमोरिन से मिले। उनको इम्प्रेस करने के लिए डा गामा ने कई ऐसे तोहफे भेंट किया। राजा इतना में ही खुश हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि इसके बदले वास्को डा गामा बहुत बड़ा तोहफा ले जाएगा। कलिकट के राजा वास्को डा गामा को कलिकट में व्यापार करने का इजाजत दे दिया और राजा की यही गलती साउथ इंडिया के लोगों के लिए नर्क का रास्ता खुल गया। दोस्तों, भारत के राजा और लोग गलतियों से सीखते नहीं है, भारत के लोग गलतियों को सुधारते नहीं है। यदि भारत के राजा गलतियों को सुधारते, निजी स्वार्थ से उठकर काम करते, तो मुगल अंग्रेजों जैसे लोग भारत पर राज नहीं कर पाते। डा गामा भारत में व्यापार करने के बाद समझ गया कि यहाँ बहुत धन दौलत है। वो वापस जाते हैं पुर्तगाल और बड़ी ही तैयारी के साथ 1502 में 25 जहाजों, गोला बारूद और हजारों की सेना में कलिकट आते हैं और पिलग्रिम जहाज को जला देते हैं, जिसमें सवार 700 लोगों की मौत हो गई। कलिकट शहर को बड़े बड़े तोपों से घेर लिया। राजा द्वारा संदेशवाहक को सुलह करने के लिए भेजा गया तो वास्को डा गामा ने संदेशवाहक का ओठ और कान काट कर कुत्ते के कान को सिलकर वापस भेज दिया। ये थी वास्को डा गामा की कहानी। दोस्तों, वास्को डा गामा के काले चिट्ठे पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। और यहीं से शुरू होता है सेंट जेवियर का क्रूरता। पुर्तगाल के राजा जाओ थर्ड के आदेश पर 6 मई 1542 को 13 महीने के सफर के बाद गोवा पहुंचते हैं सेंट जेवियर। उनका मुख्य उद्देश्य था गोवा में क्रिश्चियनिटी को फैलाना। शुरुआत में सेंट जेवियर ने लोगों को जीसस के बारे में बताया। लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए लाख कोशिशें किए, पर किसी ने सेंट जेवियर के बातों को भाव नहीं देते थे। ये देखकर सेंट जेवियर बौखला गए और मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 300 मंदिरों को तोड़ दिया। फिर भी गोवा के लोग घरों में भगवान की मूर्तियां रखने लगे। सेंट जेवियर और तनाव में आ गए। तनाव में आकर सेंट जेवियर ने 1545 को पुर्तगाल के राजा को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो गोवा के लोगों को झूठा और मकार बताते हैं। इनके मूर्ति काले और क्रूर जैसा होता है। ये चिट्ठी आज भी रखी हुई है रोम में। सेंट जेवियर अब लोगों को धार्मिक किताबें पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दिया, खासकर ब्राह्मण लोगों को, क्योंकि ब्राह्मण लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं। जनेऊ धारण करने से लेकर घर में तुलसी का पेड़ तक पर भी पाबंदी लगा दिया। यदि कोई भी हिंदू धर्म के किसी भी नियम को मानते हुए पकड़ा जाता तो कड़ी से कड़ी सजा देते थे। 200 जेलों का निर्माण किया गया। यहाँ तक कि जनवरी 1620 को पुर्तगाल के राजा ने हिंदू लोगों को शादी करने पर भी पाबंदी लगा दिया। 1625 में अब हिंदू लोगों को गोवा में काम करने का अधिकार भी छीन लिया गया। यदि कोई भी ये नियम नहीं मानता, उसको सजा देने के लिए 41 टॉर्चरिंग प्लान बनाया गया। जिंदा जला दिया जाता, जीभ को फाड़ दिया जाता, लोहे को गर्म करके आंख निकाल लिया जाता, शरीर के अंदर का मांस निकाल लिया जाता, चमड़े उधेड़ दिया जाता। गुप्त भागों में लोहे के रॉड को हथौड़ा से ठोका जाता जब तक रॉड माथे को चीरकर बाहर नहीं निकलता। पुर्तगाली ऐसी सजा इसलिए देते थे ताकि मौत धीरे धीरे और दर्द के साथ हो। दोस्तों, यदि गोवा में हिंदू महिलाएं चोरी छुपे सेक्स करते हुए हिंदू पुरुष के साथ पकड़ा जाती तो ब्रेस्ट रिपर से उनका स्तन नोच दिया जाता था, गर्भ को रॉड से फाड़ दिया जाता था। ऐसी घटनाएं बहुत ही रिस्क लेकर मैं बता रहा हूँ। इतना भयानक सजा को एक्सप्लेन करने से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है। खासकर सेंट जेवियर के काले राज को बताने पर YouTube टीम और एक्टिव हो सकता है। इस स्ट्राइक से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें, ताकि ऐसे वीडियो बिना डरे मैं आपके लिए लाता रहूं। हिंदू महिलाएं यदि क्रिश्चियन मर्दों से शादी करती या इलीगल सेक्स भी करती
तो सेंट जेवियर को कोई दिक्कत नहीं होता था। 41 क्रूर सजाएं बताना चाहे तो बहुत समय लग सकता है। ये क्रूर घटनाएं को देखकर फिलिपो सोसाइटी को सहा नहीं गया। फिलिपो सोसाइटी इटली के मर्चेंट थे जो भारत में व्यापार कर रहे थे, पहले यूरोपियन थे जो संस्कृत भाषा को जानते थे। 1578 से 1588 के बीच बहुत सारे लेटर लिखा पुर्तगाल के राजा को सेंट जेवियर के काले करतूतों के बारे में। फ्रांस के ट्रेवलर डॉक्टर चार्ल्स डिलोन ने भी इसके बारे में पता लगाने के लिए 1674 से 77 तक चोरी छुपे गोवा के जेल में कैदी बनकर रहे। वो सारी घटना अपनी आंखों और कानों से सुना। 1687 में सेंट जेवियर के काले करतूतों को बुक में पब्लिश किया जिसका नाम है एल इंक्विजिशन डी गोवा। डॉक्टर क्लॉडिस बुचमैन भी गोवा इंक्विजिशन पर बुक लिखा है। लगभग 20,000 लोगों को ऐसी सजाएं दी गई। 1516 से लेकर 1812 तक पुर्तगाल के शासकों ने लोगों को गोवा इंक्विजिशन का शिकार बनाया। दोस्तों, गोवा इंक्विजिशन का अर्थ होता है धर्म के नाम पर लोगों को सजा देना, ईसाई धर्म को जबरदस्ती बढ़ावा देना। सेंट जेवियर्स के फॉलोअर्स धार्मिक कामों के साथ साथ साइंस, मेडिसिन और मैथमेटिक्स पर लिखे वैदिक किताबों को भी चुराकर पुर्तगाल ले गए। 11 दिसंबर 1553 को चाइना में जेवियर का डेथ हो गया। 100 को गोवा लाया गया। आज भी गोवा में स्थित है सेंट जेवियर का शरीर। इनके नाम से पूरी दुनिया में स्कूल और कॉलेज चलते हैं जिसमें आपके बच्चे या आप भी पढ़े होंगे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पुर्तगाल के राजा गोवा को भारत को देने से मना कर दिया। 16 दिसंबर 1961 में भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। 36 घंटों के बाद यानी 19 दिसंबर को गोवा को भारत में मिलाया गया। एक सवाल होगा आपके मन में, गोवा को मिलाने में 14 ईयर्स क्यों लग गए? तो इसका जवाब है नेहरू जी। पुर्तगाल के राजा ने गोवा को बचाने के लिए नेवी भेजे पर इजिप्ट के राष्ट्रपति स्यूज कैनल को बंद कर दिया। ये थी सेंट जेवियर का काला करतूत जो आपके पूर्वजों को प्रताड़ित किया है। इसके नाम पर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्तों, सेंट जेवियर पर जानकारी सही लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना। यदि गलत लगी तो एक बार गोवा घूमकर चले आना। इस अनटोल्ड स्टोरी को कोई नहीं बताना चाहता क्योंकि सबको डर लगता है।